हेलो बच्चों, मैं आज आपको क्लास 8th का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर फर्स्ट क्या है? रेशनल नंबर। अब सबसे पहले रेशनल नंबर क्या होता है? व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर क्या होता है? वो नंबर जिनको हम पी अपान क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स रेशनल नंबर क्या हुआ? रेशनल नंबर होता है रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स। क्या लिखेंगे हम? आर द नंबर्स, वो नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। अब आप बोलोगे पी अपॉन क्यू क्या हुआ? पी अपॉन क्यू पहले मैं इसको लिख देता हूं फिर समझाता था। वियर पी क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अब मैं समझाता हूँ। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं कैसे में? पी अपान क्यू की फॉर्म में। पी और क्यू जो है वो इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स आपको पता होगा इंटीजर्स क्या होता है? विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए लाइन। ये देखो ए ऐसे हो गया 0, यहाँ पे 0 होता है। ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं इधर लाइन के साइड 1 2 3 4 5 6। ये इनको क्या बोलते हैं हम? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है। और इस 0 के इस साइड जो होते हैं -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन। ठीक है। ये नेगेटिव इंटीजर होते हैं, ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स इन्हीं को कहते हैं। अब देखो रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं किस फॉर्म में? पी अपान क्यू की फॉर्म में, जहाँ पे पी और क्यू कुछ नहीं है, ये पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी मीन्स अभी हम 3/2 लिख सकते हैं। ये 3 क्या है? ये पी। ये क्यू, ये 2 क्या है? ये हो गया क्यू। लेकिन इसमें एक शर्त है। ये क्यू जो है, ये क्यू जो है मीन्स जो डिनोमिनेटर में होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर 3/0 लिखेंगे तो फिर ये जो है ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि क्यू जो है वो 0 है। अब देखो ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब क्या हुआ? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं पी अपान क्यू की फॉर्म में, यानी बटा की फॉर्म में। 3/2 पी। इसमें जो पी और क्यू जो है वो इंटीजर होने चाहिए, मतलब वो नेगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे -3/4 भी लिख सकते हैं। ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। और क्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब क्लियर हो गया कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और जिसमें क्यू जो है मतलब डिनोमिनेटर वाला 0 नहीं होना चाहिए। अब दूसरा सवाल होता है, अब ये जो रेशनल नंबर जो है रेशनल, अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि रेशनल नंबर क्या होता है तो आप आराम से उसको बता सकते हो कि जो पी अपान क्यू की फॉर्म में हम जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको रेशनल नंबर कहा जाता है। अब ये रेशनल नंबर जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं? ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कैन बी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, मतलब प्लस में हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और इवन की 0 भी हो सकते हैं। ठीक है, इवन की 0 भी हो सकते हैं। ये रेशनल नंबर या पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, या 0 हो सकते हैं। देखो रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू जो है इंटीजर होते हैं और क्यू 0 के इक्वल, क्यू जो है डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। अब रेशनल नंबर ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और 0 भी हो सकते हैं। अब जैसे नेगेटिव 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 मीन्स क्या हुआ? नेगेटिव मीन्स जिसमें माइनस हो। नेगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं जिसके साथ माइनस का साइन हो। अब इसी तरह और मतलब न्यूमिनेटर में अच्छा, ये जैसे ये क्या बोलते हैं, पॉजिटिव में क्या बोलेंगे, मतलब जो प्लस के साइन में होंगे। जैसे नेगेटिव इंटीजर हो गया -5/2 है। ठीक है यार, इसको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -5/2 ऐसे लिख सकते हैं ना। अब ये देखो रेशनल नंबर जो होता है ना, रेशनल नंबर आपको मैं एक अच्छे तरीके से, रेशनल नंबर में क्या होता है ये देखो, ये ठीक है। रेशनल नंबर में क्या क्या आता है? ये हो गया रेशनल नंबर्स। ठीक है, इसमें इंटीजर्स सारे आते हैं। ठीक है, इंटीजर्स अब लिखना थोड़ा मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, तो
इंटीजर्स आते हैं, इसमें होल नंबर का कंसेप्ट आपको होगा। चलो मैं समझा देता हूँ, पहले मुझे ये बना दे दो होल नंबर्स, उसके अलावा नेचुरल नंबर्स, ठीक है। रेशनल नंबर में क्या होता है, इसमें नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, होल नंबर, इंटीजर होते हैं, ये सारा इसमें आ जाता है जो पी अपान क्यू की फॉर्म में, जिसको हम लिख सकते हैं। अब रेशनल नंबर, इंटीजर्स आपको समझाया मैंने ऊपर, यहाँ पे इंटीजर्स क्या हुआ, इंटीजर जो है पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब होल नंबर वो नंबर हो सकते हैं, होल नंबर आर दोज नंबर विच स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, कहाँ से, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। उसके अलावा आपको पता ही होगा, आपने तो पढ़ा होगा, 7th क्लास में आपने पढ़ा ही होगा। उसके बाद जीरो, और नेचुरल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम वन, ठीक है। अब इसमें आता है, दूसरा आता है इवन नंबर। इवन नंबर जैसे 1 2 3 4, ये जो है ये हो गए नेचुरल नंबर। 0 1 2 3 4 नेचुरल नंबर, पर जीरो यही होता है होल नंबर। अब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। अब इसमें इवन होता है विच आर डिविजिबल बाई 2, जैसे 2 है, 3 ये सॉरी 4 है, 6 है, 8 है, जो डिविजिबल होते हैं 2 के साथ। ये एक छोटा सा ये कंसेप्ट देता हूँ, हालांकि आपको पता होगा। अब 8 नंबर क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, एंड सो ऑन, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। अब देखो, ये तो पी अपान क्यू की फॉर्म में आपको मैंने समझाया। अब रेशनल नंबर की प्रॉपर्टियां क्या होती हैं, रेशनल नंबर, चलो रेशनल नंबर की अब हम सीधे चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज से हम आपको फिर सारा समझा सकते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टियां होती हैं, प्रॉपर्टियां उतनी आपको जब हम क्वेश्चन कराएंगे वो खुद ही आपको आ जाएंगी। तो हम आपको सीधे एक्सरसाइज पे ले जाते हैं, ठीक। चलो बेटा, अब आपको मैं एक पूरे इसका करेक्ट्स बता देता हूँ, समरी जैसी बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है, आप भी बोर हो जाते हो, इसलिए हम आपको आज सिर्फ इतना ही कंसेप्ट देते हैं। कल से हम आपको एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। अब रेशनल नंबर क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे पी और क्यू जो है इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स क्या होता है, जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं। और क्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। अब ये रेशनल नंबर जो है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और जीरो भी हो सकते हैं। उसके अलावा आपको मैंने समझाया कि इंटीजर्स क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर आर दोज नंबर विच स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, और नेचुरल नंबर आर दोज नंबर विच स्टार्टेड फ्रॉम वन, और इवन नंबर आर दोज नंबर विच स्टार्टेड फ्रॉम टू आर विच आर डिविजिबल बाई टू, और आड नंबर वो होते हैं विच आर नॉट डिविजिबल बाई टू। चलो आज के लिए इतना ही, तो बाकी फिर कल से हम एक्सरसाइज पढ़ाते हैं। थैंक यू।